हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी एनालिसिस वो आपके लिए लेके आए हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर। लास्ट टाइम हमने निफ्टी में डिस्कस किया था एक ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी निफ्टी में, आपको याद होगा एक बॉटम था, वहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो वो बनाई थी। और हमने आज यहाँ पे डिस्कशन किया था मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। और एक बढ़िया सा ट्रेंड जो हमको मिल चुका है, मार्केट ने जो गैप डाउन होके एक रिवर्सल जो यहाँ से दिया है। हमारा 676 का जो लेवल था वो वर्क हो गया है, उसके ऊपर एक बाइंग का सिनेरियो बन सकता था और ये ट्रेंड लाइन का एग्जैक्टली एक रजिस्टेंस जो हमको अभी मिल गया है। कल के दिन हमको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, आइए 15 मिनट के चार्ट पे जो वो समझ के लेते। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट में क्या बढ़िया सी प्राइस एक्शन जो वो आज देखने मिली है। नीचे के लेवल से अगर आप देखेंगे, यहाँ से एक रेंज में मार्केट नीचे आया कल, और फिर जो वो एक गैप डाउन के बाद जो वो हमको ऊपर का एक मार्केट गैप डाउन होता है इस लेवल के थोड़ा ऊपर जाके फिर एक मार्केट डायरेक्शन फिक्स करता है ऊपर के ओर, और हमको जो वो ट्रेंड लाइन के नज़दीक जो क्लोजिंग मिली। अभी कल हमको कैसे ट्रेड करना है वो समझ के लेते। मान लीजिए मार्केट इसके बीच में ओपन होता है 17,754 से लेके 17,725 के बीच में अगर ओपन होता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और ब्रेकआउट जब मिलेगा आपको 17,811 के ब्रेकआउट पे जो है वो ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे जो है वो ट्रेड करना है। तो एक बढ़िया सा मोमेंटम आपको मिल सकता है ऊपर के साइड। ऊपर के लेवल जो हम मार्क करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले, यहाँ से हम अगर देखेंगे हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हो 811 के ऊपर जो हो सीधा 17,970-80 का एक लेवल है। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निफ्टी में कल रहने वाला है 17,895-892 का एक लेवल है। तो 80 पॉइंट का रेंज है। मान लीजिए 17,811 क्रॉस करता है, बाय करना है आपको डायरेक्टली जो 17,890-880 का टारगेट मिलेगा। और फिर 910-920 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर 17,970-980 का एक टारगेट मिल सकता है फ्लैट ओपनिंग के बाद। मान लीजिए मार्केट अगर नीचे बेंड होता है फ्लैट ओपनिंग के बाद तो किस प्रकार हमको ट्रेड करना है वो समझ के लेते। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, तो देखिए अभी ये जो स्विंग है यहाँ से एक सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। 17,640 का जो लेवल है वो अगर नीचे ब्रेक होता है फ्लैट ओपनिंग के बाद तो हम जो वो एक नीचे का ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से एक अग्रेसिव ट्रेंड लाइन भी आपके लिए बनने वाली है। तो इस ट्रेंड लाइन का जो पहला ब्रेकडाउन पॉइंट जो वो ये होने वाला है, जो जहाँ से मार्केट आज ऊपर गया है वो एक पहला ब्रेकडाउन होगा। फिर रीटेस्टिंग करके अगर मार्केट नीचे जाता है तो 17,676 से जो अग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और जिनको सेफ रहना है वो 640-600 के नीचे का जो एक सेलिंग है वो ट्राई कर सकते हैं। तो नीचे का एक टारगेट जो हमको डायरेक्टली मिल सकता है, पहला टारगेट 17,530 का मिलेगा, 530-535 का एक आपको टारगेट मिल सकता है। फिर मैंने जैसे ही बोला, हमने कल डिस्कस किया था 489 अगर ब्रेक हुआ तो 401 तक का प्लानिंग कल के लिए निफ्टी में हमारा हो सकता है। एक बहुत बड़ा जो फॉल है वो निफ्टी में मिल सकता है। डेली चार्ट में देखते हैं किस प्रकार निफ्टी जो हमारे लिए काम कर रहा है। डेली चार्ट जो मैंने ओपन कर लिया है, डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस के आसपास जो है खड़ा है। तो इस लेवल के ऊपर अगर जाता है 811 के ऊपर तो हम बाय कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से वहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है, अगर गैप अप होता है तो गैप अप में एक थोड़ा सा 17,800 के ऊपर का गैप अप जो सस्टेन नहीं कर पाएगा। और एक बियरिश कैंडल, बहुत बड़ी बियरिश कैंडल जो हमको देखने मिल सकती है, कल एक्सपायरी भी है। तो चलिए मानते हैं 17,800 को ओपन हुआ तो 17,500 को हमको एक्सपायरी देखने मिल सकता है कल। चलिए अभी बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस है वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल हमको कैसे ट्रेड करना है वो समझ के लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, आज का ये बॉटम बना था, मार्केट जो गैप डाउन होता है फिर ऊपर पुल होता है, फिर नीचे स्लोली प्राइस एक्शन जो ऊपर बिल्ड हुआ, एक ट्रेंड लाइन जो फॉलो किया और एक ब्रेकआउट जो फिर सेकंड हाफ के बाद जो आपको मिल गया। और हमारा जो एक लेवल था 17,650 600 का, वहाँ तक जो हमको टारगेट मिला है।
और नीचे का हमारा प्लानिंग था, मैंने आपको जैसे ही बताया था, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसको डायरेक्टली निकल जाना चाहिए था, बट इसने एक सपोर्ट ले लिया और फिर यहाँ से एक ब्रेकडाउन जो हमको नहीं मिला 274 के बाद जो मार्केट डायरेक्टली ऊपर के लिए निकल गया। अभी कल के लिए एक सिंपल चीज़ यहाँ पे हो सकती है, देखिए ये रेंज में अगर मार्केट कल ओपन होता है तो ये रेंज के बीच में ओपन होके मार्केट जिस साइड भी ब्रेक करेगा, अगर 673 ऊपर ब्रेक करता है तो 900 के आसपास का एक टारगेट मिलेगा, 41,950 30 का एक टारगेट आपको ऊपर का मिल सकता है अगर 673 ऊपर क्रॉस होता है। मान लीजिए मार्केट इस रेंज में ओपन होके अगर 200 या 186 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर एक डायरेक्टली मार्केट क्रैश का सिनेरियो बन जाएगा। पहला टारगेट 40,800 का मिलेगा, 40,800 के बाद जो एक जो ट्रेंड लाइन है 40,800 का टारगेट मिलेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो और नीचे का एक सिनेरियो बन सकता है हमारे लिए मार्केट में कल, तो एक अग्रेसिव सेलिंग के लिए जो आ सकता है 40,300 तक का एक डाउनफॉल जो वो ट्रेंड लाइन के बाद 800 अगर टूटा तो 40,300 आएगा, 40,300 टूटा तो 40,020 का एक लेवल हमको कल देखने मिल सकता है। तो जो लोगों को सेफली सेल करना है 40,800 870 770 के नीचे सेल कीजिए और पहला टारगेट 300 मिलेगा, फिर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके एक 300 पॉइंट का डाउनफॉल नीचे दे सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारा कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लानिंग होना चाहिए अगर मार्केट उस रेंज में ओपन होता है। मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो गैप अप के लिए एक सिंपल चीज़ है 41,700 के ऊपर का अगर गैप अप हुआ तो प्राइस एक्शन बाइंग में निकल सकती है। और गैप डाउन के लिए मान लीजिए इसके नीचे गैप डाउन होता है, गैप डाउन का एक सिचुएशन बताऊंगा जहां से मार्केट जो नीचे जा सकता है 41,280 के नीचे का अगर हमको गैप डाउन मिला और फिर ऊपर पुल होके मार्केट जो नीचे जा सकता है। जैसे आज नीचे ओपन हुआ, ऊपर पुल हुआ, फिर ऊपर निकल गया, सेम एग्जैक्टली एक गैप डाउन होगा, गैप डाउन के बाद जो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ये जो है स्लोली नीचे पुल होना शुरू हो सकता है। कल एक्सपायरी है इसलिए। और साथ ही में इंडिया विक्स जो है वो लो लेवल पे है, 12 के आसपास का हमको इंडिया विक्स मिल रहा है, तो इंडिया विक्स में भी जो है वो एक बढ़िया सी कैंडल कल बन सकती है। मोमेंटम अगर मिला तो इंडिया विक्स जो है वो 12 से सीधा 14 या 15 के लिए जंप कल के लिए ले सकता है। लेट्स सी एक्सपायरी कहाँ होता है। हमारी रेंज जो है वो फिक्स हमने डिसाइड कर ली है कि मार्केट जो कल कहाँ पे एक्सपायर हो सकता है। निफ्टी के लिए हमारा सिनेरियो क्लियर है, मार्केट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हुआ तो 17,900 हमको ऊपर देखने मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 17,400 नीचे देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी कहाँ पे एक्सपायर हो सकता है वो समझ के लेते हैं। यहाँ से एक रजिस्टेंस जोन है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बैंक निफ्टी ऊपर के लिए एक सिंपल चीज़ बन सकता है 42,400 500 का ऊपर का लेवल है। और नीचे अगर ब्रेक हुआ, जैसे ही मैंने बोला कि 40,500 या 800 मिलेगा, फिर उसके बाद जो हो हमको 40,000 का लेवल भी कल देखने मिल जाए मार्केट में। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा रेड या ग्रीन कैंडल कल बन जाएगा। रेड बना तो कुछ ऐसा कैंडल बनेगा और ग्रीन बना तो कुछ ऐसा कैंडल जो हमको मिल सकता है 600-700 पॉइंट का। लेट्स सी हाउ मार्केट विल एक्सपायर। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो एप्लीकेशन की लिंक मिलेंगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कोर्स पसंद आते तो कोर्स भी आप परचेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। टेक केयर, बाय बाय।